नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे स्वागत करता हूं आपका। और पिछले वीडियो में हमने नट बनाना सीखा था। आज के वीडियो में हम बोल्ट बनाना सीखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल बोल्ट। जैसे हमने नट के लिए कुछ डायमेंशंस पहले से जो फिक्स रहती हैं उन्हीं डायमेंशंस को डी के साथ कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से बोल्ट के लिए भी वही डायमेंशन है, सिर्फ थिकनेस बदलती है। यहाँ तो थिकनेस हो जाती है बोल्ट के लिए 0.8 डी। ये नट के हेड की थिकनेस है, तो ये यहाँ बदलती है। बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो नट के लिए हमने लिए थे उन्हीं को बोल्ट के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए पहले इन्हें हमारे डी की वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम ये सारे कैलकुलेशंस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू है 20 mm, अक्रॉस कॉर्नर जो वैल्यू आई है 40 mm, अक्रॉस फ्लैट जो वैल्यू आई है वो 33 mm है। आर की वैल्यू है 30 mm, R1 की वैल्यू है 12.5 mm, R2 की वैल्यू जो कि डी के बराबर होती है तो इसे हमने 20 mm लिया है। थिकनेस ऑफ दी बोल्ट हेड टी की वैल्यू हमारी आई है 16 mm। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करना चालू कर। बोल्ट की लेंथ होती है 5d अप्रॉक्स इसलिए कि जब बोल्ट हमारे को जितनी लंबाई का बनाना होता है हम बोल्ट की लेंथ उतनी लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लेंथ ली है 5d जो कि होगी हमारी 100 mm। और थ्रेडेड लेंथ, बोल्ट पर थ्रेड कितनी बनाई जाएगी वो कहलाती है थ्रेडेड लेंथ। तो थ्रेडेड लेंथ हमने यहां पर लिया है 2d जिसकी वैल्यू होगी 40 mm। अब हमारी ये सेंटर लाइन हम बना चुके हैं, तो यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं। बोल्ट का जो डायमीटर है d की वैल्यू, इसे हम इस सेंटर लाइन के डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ हम इक्वली नापेंगे। तो इक्वली नापने के लिए हमारे को 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ ये बोल्ट की थिकनेस लेनी है। अब हमें बोल्ट के नीचे की तरफ यहां पर एक आर्क बनाना है। ये आर्क जो बनेगा हमारा वो आर की वैल्यू से बनेगा। ये आर्क की वैल्यू जो 30 mm, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों कॉर्नर पॉइंट पर रखिए 30 mm कंपास को खोलिए और इस सेंटर लाइन पर एक कट का निशान लगाएंगे, क्रॉस चॉप काटे। तो यहां पर हमारे को इसका सेंटर मिलेगा। इस सेंटर पर कंपास रखकर एक आर्क इन दोनों कॉर्नर को जोड़ते हुए ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा बेस जो एंड है बोल्ट का वो बन जाता है। अब हम चलते हैं हेड की तरफ। तो हेड पर यहां पर हमारे को बोल्ट के हेड पे 3 फ्लैट दिखाने हैं। तो 3 फ्लैट पर हमारे को अक्रॉस कॉर्नर वाली वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। ये अक्रॉस कॉर्नर वाली वैल्यू दी है हमारे को 40 mm। तो सेंटर लाइन पर 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे नाप लेते हैं। अब हमारे को थिकनेस ऑफ दी बोल्ट हेड की आवश्यकता है जो कि 16 mm है। तो यहां से 16 mm हम लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं। अब हमारे को यहां पर 3 फ्लैट बनाने हैं। तो जैसा नट में हमारे को पहला जो फ्लैट मिलता है यहां पर पूरा वो डी की वैल्यू के बराबर होता है और दोनों तरफ हमारे को जो फ्लैट मिलते हैं ये हाफ डी के बराबर होते हैं। तो हम यहां पर डी की वैल्यू से ये फ्लैट बना देते हैं।
अब यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें आर्क बनाने हैं, तो ये आर्क जो बनेंगे हमारे आर वाली वैल्यू से ये वाला आर्क बनेगा, इसे हम यहां पर सेंटर लाइन पर कंपास रखेंगे और इस तरफ में 30 mm का एक आर्क या एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू से हम ये आर्क बनाएंगे। अब ये जो दो फ्लैट हैं इनके ऊपर R1 वाली वैल्यू से आर्क बनेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके सेंटर में एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दीजिए दोनों जगह पर। अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन पर 12.5 mm का सेंटर पॉइंट हमारे को यहां से नीचे की तरफ देखना है। 12.5 mm का सेंटर मार्क करिए और फिर ये 12.5 mm से आर्क बनाइए। इसी तरीके से ऊपर भी। तो इस तरीके से हमारा बोल्ट का हेड कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस बोल्ट पर थ्रेड बनाते हैं। तो थ्रेड बनाने के लिए जैसा हमने कहा है कि थ्रेडेड लेंथ 2D के बराबर होगी जो कि 40 mm है। तो यहां से 40 mm मार्क कर लीजिए। अब थ्रेड के लिए आपको अंदर की तरफ एक हल्की कंस्ट्रक्शन लाइन ऊपर और एक नीचे दिखानी होती है जो कि थ्रेड का डेप्थ दर्शाती है। और लास्ट में यहां पर हम हल्की सी 45 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कहलाती है रन आउट लाइन। जहां थ्रेड खत्म होती है वहां ये रन आउट लाइन बनाई जाती है। तो एक थ्रेड को दर्शाने का तरीका ये है। अब हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ये हमारी एक्सेस लाइन हो गई। अब इसके सारे प्रोजेक्शंस हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम टॉप व्यू बनाएंगे। अब टॉप व्यू बनाने के लिए भी हमें एक सेंटर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इस पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक फ्रंट व्यू में हमने जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की थी 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ, तो यहां पर भी हम ठीक उसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस आर्क के लिए भी ठीक यही तरीका यहां पर भी अपनाया जाएगा। अब आर्क के लिए यहां पर कॉर्नर पर हम कंपास रखेंगे और इस सेंटर लाइन पर ये सेंटर ढूंढेंगे जो कि 30 mm का माप वाला होगा। और यहां कंपास की पिन रखकर ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसका हेड बनाते हैं। तो यहां पर हेड पर देखिए कि दो फ्लैट दिखेंगे आपको। तो ये दो फ्लैट दिखेंगे जो अक्रॉस फ्लैट वाली डिस्टेंस जो हमारे पास में है 33 mm इसमें बनाना है। तो 33 mm को बोथ साइड नापना पड़ेगा हमारे को। तो हाफ हम ऊपर नापेंगे और हाफ नीचे की तरफ नापेंगे। अब ये जो दोनों फ्लैट बने हैं हमारे, इन पर हमको R2 वाली रेडियस से यहां पर आर्क बनाना है। तो उसका सेंटर हमारे को इस बेस लाइन पर मिलेगा। इस बेस लाइन पर हम बीचों बीच सेंटर पॉइंट लेंगे और आर्क ड्रा करेंगे यहां पर दोनों फ्लैट पर। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से कंपास की पिन रखकर ये हमारी R2 वाली आर्क होगी।
तो इस तरीके से हमारा बोल्ट का हेड कंप्लीट होगा टॉप व्यू में। अब हम यहाँ पर थ्रेड दिखाएंगे। तो थ्रेड दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये कन्वेंशनली और दूसरा तरीका हम यहाँ पर दर्शाएंगे। इसमें थ्रेड दिखाने के लिए हमको जो थ्रेड पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करनी है। एक बड़ी लाइन बनेगी और दूसरी उससे कुछ छोटी लाइन बनेगी, जो ये वाली जो लाइन होती है इसको टच करते हुए बनेगी, अंदर वाली लाइन। तो हम यहां पर वो इंक्लाइंड लाइंस बनाते हैं। देखिए, दूसरे तरीके से इस तरीके से भी थ्रेड को दर्शाया जा सकता है। तो अब हमारा बोल्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ये दोनों बन चुके हैं। अब हम तो इस तरफ का साइड व्यू यहां पर बनेगा। तो यहां पर देखें कि हेक्सागोनल शेप में हमारे को ये हेड दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक साइड कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेते, एक्सेस लाइन बना लेते हैं। और अब बोल्ट हेड के प्रोजेक्शन ले लेते हैं। यहां पर हमारे को एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया और इस सेंटर पॉइंट पर हमारे को अक्रॉस कॉर्नर वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से, क्योंकि इसे हमें मिटाना पड़ेगा। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब इस सर्कल पर आप रेडियस के बराबर देखिए, अब कंपास हमारा हेक्सागोन हेड में ये 3 फ्लैट दिख रहे हैं। तो इन 3 फ्लैट को यहां पर दर्शाने के लिए हमारे को कंपास की पिन यहां रखनी पड़ेगी और एक आर्क बनाएंगे जो कि यहां पर इस को परिधि को क्रॉस करेगा। तो कंपास की पिन यहां रखिए, सेंटर तक खोलिए रेडियस के बराबर और एक आर्क यहां काटिए, एक आर्क इधर काटिए। ठीक इसी तरीके से यहां रखेंगे और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर काटेंगे और इन आर्क को आपस में मिला देंगे तो एक हेक्सागोन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा हेक्सागोन बन चुका है। अब हमारा ये कंस्ट्रक्शन सर्कल का हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से बोल्ट का हेड जो है वो हमारे को साइड व्यू में दिखेगा। अब हमारे को डी की वैल्यू का एक सर्कल हिडन लाइन में यहां ड्रॉ करना है जो इस बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हिडन लाइन में एक सर्कल बनाइए। अब हमारे ये हेक्सागोन जो बन गया है, इस पर हमारे को एक्रॉस फ्लैट वाला सर्कल बनाना है जो कि इस हेक्सागोन की ये जो एजेस है इनको टच करते हुए जाएगा। बस ये हमारा डी वाला सर्कल हो गया है। अब हम इसकी डायमेंशंस कर लेते हैं कि डायमेंशंस हमने कहां कहां कौन कौन सी डायमेंशंस लिए हैं। तो अभी हम जो डायमेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें आपको वही वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा कि कहां कौन सी वैल्यू से हमने डिजाइन किया है। बाकी एग्जाम में आपको एक्चुअल वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी इन्हें पुट करना होगा। हम सारी डायमेंशंस कर चुके हैं, तो देख लेते हैं कहां कौन सी डायमेंशन पुट की जाती है।
सबसे पहले हम बोल्ट की लेंथ देखते हैं। तो बोल्ट की लेंथ जो है वो बोल्ट हेड के बॉटम से एंड तक का डिस्टेंस जो है वो बोल्ट लेंथ कहलाता है। अब बोल्ट का हेड का जो थिकनेस है जो हमने 16 mm लिया था, ये 16 mm बोल्ट का हेड का थिकनेस ये है। यहां पर हमने एक्रॉस कॉर्नर की वैल्यू ली थी, तो एक्रॉस कॉर्नर हम ये वैल्यू यहां पुट कर दी। इसी तरीके से हमने ये वाला जो रेडियस है वो R से बनाया है। R की वैल्यू हमारी यहाँ पर 30 mm थी। ये वाला रेडियस हमने R जो है वो R1 से बनाया है। R1 की वैल्यू हमारी 12.5 mm थी और चेम्फर एंगल 30 डिग्री है। ऐसे ही एक्रॉस फ्लैट वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर टॉप व्यू में दिखेगा, तो ये हमने एक्रॉस फ्लैट यहां दर्शाया है। यहां पर हमने थ्रेडेड लेंथ जो हमने 2D के बराबर ली थी वो दर्शाई है, और ये जो एंड का आर्क है ये हमने R से बनाया था जो कि यहां दर्शाया गया है। और यहां पर हमने ये D की वैल्यू से ये बोल्ट का डाया दर्शाया है। तो इस तरीके से हम सारी डायमेंशंस पुट करते हैं। यहां पर आप नंबर्स पुट करेंगे जो आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये था हमारा बोल्ट का कंस्ट्रक्शन, हेक्सागोनल बोल्ट। अब आप इसे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके बनाना सीख लीजिए। एग्जाम में ये आपको फ्री हैंड कंस्ट्रक्शन में भी आ सकता है या फिर नट एंड बोल्ट असेंबली बनाने के लिए भी आ सकती है। तो नट हमने कंस्ट्रक्शन करना सीख लिया था पहले, उसको यहां पर आप फिट करके भी दिखा सकते हैं, तो वो नट बोल्ट असेंबली हो जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।